मैग्नेटिक फोर्स का ये सेकंड लेक्चर है। मैग्नेटिक फोर्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स लगता है F इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, क्यू बी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल होता है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ सिर्फ आपके क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में अंतर क्या है, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे था। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, v, तो उस समय जो फोर्स लगा था वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो वो इंस्टेंटेनियस फोर्स था। और अभी क्या है, ओवरऑल सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मैग्नेटिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है तो वो फोर्स कंटिन्यूस क्या होता रहेगा, उस चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगता रहेगा। तो ये फोर्स जो निकल के आएगा वो आएगा लॉन्ग फोर्स, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए, और वो इंस्टेंटेनियस फोर्स था। क्लियर। चलिए, ये कह सकते हैं कि इस फर्स्ट केस का ये स्पेशल केस है एक, यानी कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कंटिन्यूस हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए देखें, अगर हम बात करें तो हम बात पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। हमारे पास ये कोई टेबल है, इस टेबल पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकल अप है और कितना है, बी है, यानी कि v इजिकल टू कितना है, v के कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, v, और डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अप, या कह सकते हैं पॉजिटिव z एक्सिस। तो इस टेबल पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, v। अब हमने क्या करा, एक प्लस क्यू चार्ज m मास का v स्पीड से क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए कैसे करा, मान लीजिए हमने इस टेबल पे कार्टेशियन प्लेन मान लिया, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये वर्टिकल अब क्या हो गया, z एक्सिस हो गया। ठीक, यहाँ पे वो प्लस क्यू चार्ज m मास का v स्पीड से क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट। ये v स्पीड हमने किधर दे दी, पॉजिटिव x एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वर्टिकली अप, यानी कि z एक्सिस। तो अगर हम बात करें तो जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो उस पर क्या होगा, वो एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स F, जिसकी वैल्यू होती है क्यू बी क्रॉस बी। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता रखा, देखिए इसमें जो फोर्स है वो किससे आता है, वेलोसिटी का क्रॉस लेते हैं, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर हम वेलोसिटी देखें तो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि आई कैप। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, यानी कि कह सकते हैं के कैप। तो अगर हम जब वेलोसिटी का क्रॉस लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो आई क्रॉस के क्या कहलाएगा, माइनस जे। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, माइनस वाई एक्सिस। या आप क्या करिए, मैंने आपको राइट हैंड बताया है, आपने राइट हैंड आप देखिए, तो राइट हैंड में जो थंब है यानी कि अंगूठा है वो तो हो जाएगा वेलोसिटी की तरफ, और जो हथेली है यानी कि हथेली में जो यानी कि जो फिंगर, चार फिंगर है वो कहाँ हो जाएंगी, वर्टिकल अप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग। तो थंब इधर हो जाएगा, चारों उंगलियां ऊपर हो जाएंगी, तो हथेली का थप्पड़ किधर आएगा, इधर आएगा, किधर, माइनस वाई एक्सिस में। ठीक, तो ये फोर्स लगेगा माइनस वाई एक्सिस में। मगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है पूरी टेबल पे, और यूनिफॉर्म है तो ये फोर्स कंटिन्यूस लगता रहेगा, केवल इसी पॉइंट पर नहीं, ये हर जगह लगेगा। अब ये दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये देखिए, और परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, ये फोर्स इस वेलोसिटी की स्पीड तो चेंज नहीं करेगा मगर डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये जैसे इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा वेलोसिटी के, तो ये क्या होगा, घूम के यहां से यहां आ जाएगा, सीधा जाने के बजाय, स्ट्रेट जाने के बजाय क्या हो जाएगा, ये टर्न कर जाएगा। जैसे यहां आएगा तो यहां पे भी क्या है, स्पीड अभी भी v है, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वर्टिकल अप है, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, ये इनसाइड। तो ये फोर्स अभी भी क्या होगा, वेलोसिटी के 90 पे होगा, और 90 पे होगा तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, इसके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो रहेगा। वर्क डन जीरो रहेगा तो स्पीड में तो कोई चेंज होगा नहीं, मगर बस डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यहां से घूम के फिर यहां आ जाएगा। अब ऐसे यहां देखें तो इस पे वेलोसिटी अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, वर्टिकल अप, वेलोसिटी अभी भी, स्पीड अभी भी कितनी होगी, वी, तो फोर्स कहां लगेगा, इनसाइड एफ, और ये फोर्स फिर इसको यहां से घुमा के यहां ले आएगा। तो ये लगातार क्या करता जाएगा, टर्न करता हुआ चला जाएगा और यहां आ जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी ये रहेगी, यानी कि स्पीड ये रहेगी v, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अपवर्ड रहेगा, तो फोर्स कहां लग जाएगा, इनवर्ड, इनसाइड, या कह सकते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो यहां से घूमता हुआ फिर ये ऐसे कंटिन्यूस वहीं पहुंच जाएगा जहां से चला था। तो क्या होगा, जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा, वो एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा।
और ये सर्कुलर मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक, पहली बात। और जब परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो स्पीड में तो चेंज नहीं करेगा मगर लगातार उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, मतलब मोशन कैसा दिला देगा इसको, सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होगा, क्योंकि फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन क्या रहेगा, जीरो। फोर्स, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये वर्क इसके द्वारा किया गया वर्कडन या पावर एसोसिएट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट के अगर कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसके द्वारा किया गया वर्कडन क्या रहता है, जीरो। और वर्कडन जीरो रहेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी तो स्पीड क्या रहेगी, अनचेंज, या कह सकते हैं स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। और स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए तो उस पर क्या होगा, एक कंटिन्यूस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो कंटिन्यूस मैग्नेटिक फोर्स उसको क्या करा देगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिला देगा। इसलिए वो पार्टिकल हमेशा उस कांस्टेंट, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता रहेगा, हमेशा मूव करता रहेगा, वहीं पे एक सर्किल में क्या करता रहेगा, मूव। ये यहीं से जाएगा और वापस यहीं पे आएगा, फिर यहीं से जाएगा यहीं वापस आएगा, यहीं पे क्या करता रहेगा, पूरी जिंदगी चक्कर काटता रहेगा। ठीक है, समझो। देखो बात, दो दिमाग में बात आती है कि एक तो स्पीड कांस्टेंट क्यों रहेगी, दूसरी बात आती है कि सर्कुलर मोशन ही क्यों है, यानी कि जिस पॉइंट से चला वापस उसी पॉइंट पे क्यों आ रहा है, कहीं आगे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो समझो जरा थोड़ा सा उसको। देखिए, अगर हम बात करें फोर्स, फोर्स वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जिधर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उधर ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और वर्क डन होता है एफ डॉट डी, एफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो क्या रहेगा, जीरो। और जब वर्क डन जीरो रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड क्या रहेगी, अनचेंज्ड, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब बात है कि सर्कुलर मोशन क्यों होगा, तो समझो, एक लॉजिक की बात समझिए आप। अगर आप एक लॉजिक लें, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से चलता है और वो हर एक सेकंड में 10 डिग्री का क्या कर जाता है, टर्न कर जाता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां से गया, एक सेकंड में उसका टर्न क्या हो गया, 10 डिग्री वो टर्न कर गया, फिर अगले से एक सेकंड में 10 डिग्री टर्न कर गया, फिर अगले सेकंड में यहां से यहां आया, फिर अगले सेकंड में क्या कर गया, वो यहां से यहां तक आने में एक सेकंड में कितना टर्न कर गया, 10 डिग्री। हर बार हर सेकंड में 10 डिग्री करता जाएगा। तो आप करते जाइए और देखें आप मिलाएंगे तो वापस ये इसी पॉइंट पर आके मीट कर जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। बस कंडीशन ये है कि जो स्पीड है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर स्पीड घट गई तो ये यहां जाएगा, स्पीड बढ़ गई तो कहीं और पहुंच जाएगा। तो स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो, और पार्टिकल अगर क्या है कि रेगुलर इंटरवल टाइम में सेम एंगल क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो वो वापस उसी पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। और स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा वो क्या है, जीरो, तो स्पीड कांस्टेंट हो गई। और ये क्या है, एक कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू भी क्या हो गई, फिक्स, एफ इजिकल टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो फोर्स भी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट, तो ये क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देगा। फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, हर सेम इंटरवल टाइम में वो सेम एंगल क्या कर जाएगा, टर्न। और स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट से चला है वापस उसी पॉइंट पे आके मीट कर जाएगा। तो समझ में आ गया, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा और लगातार क्या करता रहेगा, जिंदगी भर लॉन्ग टाइम वहीं पे क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट। तो देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब देखिए, तो मैंने आपको ये समझाया था। देखिए जी, ये कोई टेबल थी जिस पे क्या था, यहाँ पे एक वर्टिकल अपवर्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था जिसकी वैल्यू कितनी थी, वी, और डायरेक्शन क्या थी, वर्टिकली अप। कोई भी m मास का q चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर क्या करता है, v स्पीड से मूव करता है,
तो v स्पीड से मूव करेगा तो क्या हो गया, ये क्या करता था, सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये स्पीड अगर इसकी ये वेलोसिटी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर, और ये इसको क्या करेगा, यहाँ से टर्न करके यहाँ ले आएगा। अब यहाँ से टर्न करके यहाँ ले आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अभी भी वेलोसिटी कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर, वेलोसिटी होगी v, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अन, तो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ जाएगा, और ऐसे घूमते हुए यहाँ। अगर यहाँ पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो एक पर्टिकुलर सेंटर होगा जिस पे ये फोर्स लग रहा होगा, जो ही क्या, और वही सेंटर क्या कहलाएगा, इस सर्किल का सेंटर। तो ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, यह भी हमने देखा, और जिस पॉइंट से चला था वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहती है, मगर डायरेक्शन, ये कंटिन्यूस जो फोर्स है, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो सेम टाइम में सेम एंगल इसको टर्न करता चला जाता है, इसलिए क्या है, वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। स्पीड कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या रहता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या रहता है, जीरो। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब अगर स्पीड कांस्टेंट क्यों रहती है, स्पीड कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था किसके, डिस्प्लेसमेंट के, या कह सकते हैं इसकी इस फोर्स के द्वारा, इस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन वर्क डन जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, तो स्पीड क्या रह जाएगी, कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट है तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये उसी पॉइंट पाएगा जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ देखिए, और ये जो ये इस लाइन पे ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर गया है। ठीक, अब जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर गया तो उसकी कोई रेडियस होगी, इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, ये r, तो ये रेडियस कैसे निकलेगी, तो देखिए जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल यानी कि सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक सेंटीपिटल फोर्स एक्ट होता है। सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या, सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन होती क्या है कि पहले अगर कोई भी पार्टिकल क्या है, सर्कुलर मोशन में है, तो उस पार्टिकल पे लगने वाला कोई सा एक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का काम करने लगता है। मतलब अलग से कोई सेंटीपिटल फोर्स नहीं लगता, जो पहले से पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उनमें से कोई सा एक फोर्स क्या है, सेंटीपिटल फोर्स का काम करने लगता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर होती है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन हमेशा एक सेंटर की तरफ है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही किसका काम करने लगता है, सेंटीपिटल फोर्स का। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल क्यू पे v स्पीड से अगर मूव कर रहा है, अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड v में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में भी एंगल कितना है 90, तो साइन 90 हो गया 1, तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया, क्यू बी बी। ठीक, अब यही जो फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स का काम करने लगेगा। किसी भी पार्टिकल को अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसे कितना सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होता है, mv²/r। और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है इसका काम कौन करने लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही सेंटीपिटल फोर्स का काम करने लगेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स था क्यू बी बी वो किसका काम करने लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स का। सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। अगर कोई m मास का पार्टिकल v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहां से v से v कैंसिल हुआ, तो यहां से जो रेडियस है r = आ गई mb/qb। ये रेडियस निकल आई सर्किल की, कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, mb/qb। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेडियस भी क्या हो जाएगी, सर्किल की बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि इस एक राउंड लेने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम किससे निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने में, एक राउंड लेने में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी होगी, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चल जाएगा, इसका जो सर्कमफेरेंस है 2πr, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πr/b। यहाँ पे r की वैल्यू हम उठाकर रख सकते हैं, तो 2π/b r की जगह रख देंगे mb/qb। तो यहाँ से वेलोसिटी कट हुआ, तो ये टाइम पीरियड कितना निकल कर आ गया, 2πm/qb। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्या, यहां देखिए
अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2 पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो ये जो टाइम पीरियड है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब पार्टिकल को कितनी भी हाई स्पीड से फेंकिए, कितनी भी लो स्पीड से फेंकिए, उसे एक राउंड काटने में टाइम हमेशा हर बार क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। क्या अंतर होगा फिर, अगर आप ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे, अगर v क्या करेंगे, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, v के। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, मगर टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट। हर बार वो सेम टाइम में क्या हो जाएगा, वापस ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा। अगर आपने कम स्पीड से फेंका तो वो छोटा सर्किल ले जाएगा, और ज़्यादा स्पीड से फेंका तो वो बड़ा सर्किल ले जाएगा। देखिए, अगर ज़्यादा स्पीड से फेंक दिया तो वो क्या होगा, एक बड़ा सर्किल ले लेगा, मगर टाइम उसे उतना ही लगेगा इस राउंड को लेने में। कम स्पीड से फेंकेंगे तो छोटा सर्किल लेगा, रेडियस कम हो जाएगी, मतलब स्पीड ज़्यादा तो डिस्टेंस कवर भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रेडियस बढ़ गई, और अगर स्पीड कम तो डिस्टेंस कवर भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि रेडियस क्या होगी इस केस में, छोटा सर्किल होगा। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये रेडियस को अपनी बढ़ा लेगा, और स्पीड घटाएंगे तो रेडियस को घटा लेगा, मगर हर बार एक राउंड में टाइम हमेशा फिक्स रहेगा, कितना, 2 पाई m/qb। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसमें हमेशा फिक्स रहेगा। चलिए एक प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जेई एडवांस क्वेश्चन है। क्या है, हमारे पास m मास का q चार्ज का कोई पार्टिकल है जिसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड v में एंगल थीटा के साथ क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया। ये जी, ये मान लीजिए यहाँ से इस लाइन के इधर सब जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, इधर भी इन्फिनिटी तक, उधर भी इन्फिनिटी तक, मतलब कोई लिमिट नहीं है। इस एरिया में इधर क्या है, ये लेफ्ट एरिया, ये राइट एरिया, इस लाइन के राइट में सब जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव क्यू चार्ज m मास का v स्पीड से क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया। कितना एंगल बनाते हुए, ये इससे अगर हम बात करें, इस लाइन के परपेंडिकुलर से एंगल थीटा बनाते हुए ये क्या कर गया, इसमें एंटर कर गया है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है, v। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड, और डॉटेड, अगर डॉट लिखेंगे तो इसका मतलब होता है आउटवर्ड यानी कि अपवर्ड। तो इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इस स्पेस में कैसी है, डाउनवर्ड है। तो कह रहा है फाइंड टाइम, टाइम एक्सपेंड, ये कह रहा है टाइम एक्सपेंड इन मैग्नेटिक फील्ड बाय द पार्टिकल। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कितना टाइम एक्सपेंड करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, या क्वेश्चन दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये जब चार्ज पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा तो कितने समय बाद इस मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए पहली बात तो ये बाहर निकलेगा क्यों, जैसे ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर तुरंत क्या लग जाएगा, एक फोर्स लग जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन आप देखिए, ये तो हो जाएंगे इधर, तो हम राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की ये तो फिंगर हो जाएंगी। ठीक है, देखो फिंगर तो किधर होगी, फिंगर तो हो जाएंगी डाउनवर्ड, और अंगूठा कहाँ हो जाएगा, इधर। ये देखिए फिंगर तो हो जाएंगे डाउनवर्ड और अंगूठा कहाँ हो जाएगा, इधर। तो हथेली का थप्पड़ कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो कहीं इधर क्या लगेगा, एक फोर्स लग जाएगा इस पर। ये जी, इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग जाएगा F। और जैसे ये फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या करेगा, इसको यहाँ से गोल गोल घुमा देगा, और जैसे गोल गोल घुमाएगा तो ये कहीं यहाँ से यहाँ आते ही ये फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म, और ये सीधा फिर स्ट्रेट वापस फिर बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर एक फोर्स लग जाएगा सेंटर की तरफ, ऐसे ही यहाँ पे, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, जिस सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा होगा, ये जी ऐसे ही यहाँ पे। और यहाँ के बाद ये क्या होगा, जितनी स्पीड से एंटर करेगा उतनी स्पीड से बाहर निकल गया होगा, और ये क्या होगा फिर परपेंडिकुलरली, क्योंकि फोर्स क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी हमेशा 90 का एंगल बनाएंगे। तो ये एक आर्क, ये आर्क सब्सटेंस करेगा, जिसकी अब ये देखना है कि इस आर्क में ये कितना टाइम लगेगा इस आर्क को पार करने में। समझ में आई बात। जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स लग जाएगा F, जो क्या होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और जिसकी डायरेक्शन ये होगी। तो जैसे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कोई भी मूविंग
मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसका मोशन एकदम कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, और जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक मोशन कैसा रहेगा, सर्कुलर। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस फिर स्टेट भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा। इस जस्ट ये जब इसको लीव करेगा तो इस समय फोर्स ये होगा, ये सेंटर कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। तो ये फोर्स भी कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। तो ये सर्किल का क्या हो गया, सेंटर। तो इस लाइन को, इस एंगल को हमें निकाल देना है। ये बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल है, तो आप यहाँ से इसको एक मिडल कर सकते हैं। देखिए ये एंगल कितना है, थीटा, और ये पूरा एंगल कितना है, 90। तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एकदम सिमेट्री है। ये सिमेट्रिकल पार्ट है, जैसा पार्ट ऊपर वैसा नीचे। तो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया। तो अगर हम बात करेंगे 180 माइनस 2 थीटा, ये लिख सकते हैं इसे पाई माइनस 2 थीटा। इतना एंगल सब्सटेंस किया है। तो इतना एंगल सब्सटेंस करने में, इतना एंगल चलने में, सेंटर पे इतना एंगल बनाने में इसे कितना टाइम लगेगा, वो हमें निकालना है। देखिए और समझिए, थोड़ा सा यहाँ से समझो, थोड़ा सा और समझ लें। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये चार्ज पार्टिकल था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q m मास का v स्पीड से क्या कर गया, इसमें टर्न कर गया। अगर मान लो हमारे पास क्या होता है, पूरे स्पेस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है डाउनवर्ड। तो ये फोर्स लगा था इस पर F, वेलोसिटी इधर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लग जाएगा इधर, और ये कहीं सेंटर की तरफ लगेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। अगर ये पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये क्या होता, ऐसा कंप्लीट सर्किल होता। मगर ये इस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉर्ड के सिर्फ राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है। तो यहाँ से एंटर करके और यहाँ से बाहर क्या होगा, पार्टिकल बाहर निकल जाएगा v स्पीड से। स्पीड में कोई भी चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा क्या लगता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो अब ये देखिए इस आर्क ने कितना एंगल सब्सटेंस किया है। तो ये कोई कॉर्ड हो गई सर्किल की, और सेंटर से कोई भी लाइन पास करूंगा तो बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा है तो सिमेट्रिकल की वजह से ये भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो सेंटर पे इस पार्टिकल ने कितना एंगल सब्सटेंस किया है, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कह सकते हैं 180 माइनस 2 थीटा, या 180 को लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा। इतना एंगल सब्सटेंस किया है। तो अब तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। पूरा सर्किल को कंप्लीट करने में से कितना टाइम लगता, टाइम पीरियड के बराबर, और वो कितना होता है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। और एक सर्किल में पूरा एक रिवोल्यूशन में, एक राउंड में कितना एंगल सब्सटेंस कर देगा सेंटर पे, 2 पाई। तो 2 पाई एंगल सब्सटेंस करने में कितना टाइम लगता, कैपिटल T, यानी कि टाइम पीरियड के बराबर। तो हमें निकालना किसमें, पाई माइनस 2 थीटा में। तो पाई माइनस 2 थीटा में कितना हो जाएगा, T को देखिए 2 पाई टाइम में कितना है, 2 पाई एंगल कितना सब्सटेंस कितने टाइम में लेता है, T टाइम में। तो पाई माइनस 2 थीटा किसमें करेगा, तो 2 पाई से डिवाइड करिए और इनटू मल्टीप्लाई करिए। क्लियर। बस T की वैल्यू रख दो। T की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। 2 पाई से यहाँ 2 पाई कट हुआ तो ये टाइम कितना आ जाएगा, कितना टाइम एक्सपेंड करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में, m अपॉन क्यूबी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि पूरा रिवोल्यूशन लेने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो पूरा एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल सब्सटेंस करता है, कि सेंटर पे कितना एंगल टोटल बनेगा, 2 पाई। तो 2 पाई एंगल चलने में कितना टाइम लगता है, T, तो इतना एंगल चलने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई से डिवाइड करेंगे और इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल एक इसी तरीके का फिर दोबारा से क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक माइनस क्यू चार्ज m मास का v स्पीड से एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B में क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया एंगल थीटा के साथ। तो अब फिर आपको बताना है कि जो टाइम एक्सपेंड है इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। तो इसका जो टाइम एक्सपेंड है वो बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसके सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स कहाँ लगता। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो देखिए वेलोसिटी हो गई इधर v, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, डाउनवर्ड। तो आप रखिए हथेली, तो इस क्या होगा, फोर्स कहाँ लगना चाहिए, इधर फोर्स लगना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो, पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर फोर्स लगता, मगर ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर।
और ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, तो वापस क्या होगा, ये फिर वैसे घूम जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये फिर वापस वही इसी टाइप की आर्क लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल सब्सटेंस होगा वापस फिर वही एंगल आ जाएगा जो अभी क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो कितना एंगल सब्सटेंस हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम। तो सेम टाइम एक्सपेंड करेगा जितना अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। अगर ये क्या हो जाए, यहां पे से हम प्लस कर दें, तब देखो क्वेश्चन, अगर इसी को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, मान लो अब के इसको प्लस कर दिया, तो प्लस का क्यू चार्ज एम मास वी स्पीड से वी वेलोसिटी से क्या है, एंगल थीटा के साथ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में क्या कर रहा है, ये एंटर कर गया। तो अब कितना एक टाइम एक्सपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अब के ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कहां होगा, इधर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो सेंटर अब के कहीं यहां होगा, और सेंटर अब के कहीं यहां होगा, तो किस टाइप का सर्किल बनेगा, अब के इस टाइप का ये सर्किल बनाएगा, ये जी, और यहां से वापस फिर निकल जाएगा। इस समय फोर्स ये होगा, यहां कहीं सेंटर होगा। क्लियर। तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल क्या होगा, यहां समझे, देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो गया 90, और ये पूरा एंगल होना है 180। तो ये 90 ये थीटा, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो इस सेम कहानी इसके अगर दो पार्ट हम कर दें, ये सिमेट्रिकल, क्योंकि जैसा पार्ट इधर वैसा इधर। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या होगा सिमेट्रिकल की वजह से 90 माइनस थीटा। देखिए ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल होना है 180, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपोजिट एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो वो भी 90 माइनस थीटा होगा, किसकी वजह से, सिमेट्रिकल कॉर्ड की वजह से। चलिए, तो हबके कितना एंगल चला है पार्टिकल, ये एंगल तो कितना हो गया पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस 2 थीटा हमें तो छोड़ दिया सर्किल कंप्लीट होने में, तो चला कितना है, ये चला है पूरा इतना। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना निकल आएगा, टोटल एंगल कितना है 2 पाई। 2 पाई में से हमने कितना माइनस कितना एंगल छोड़ दिया है जो पार्टिकल नहीं चला है, कितना पाई माइनस करना है पाई माइनस 2 थीटा। तो सोल्व करिए, माइनस पाई, 2 पाई में से माइनस पाई तो कितना बचेगा पाई, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 थीटा। तो आपके कितना एंगल इसको, कितना एंगल सेंटर पे इसने बनाया है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पाई प्लस 2 थीटा। तो बस पाई प्लस 2 थीटा के लिए हम टाइम निकाल देंगे। कितना, टोटल टाइम को टोटल पाई 2 पाई से डिवाइड करिए, तो ये तो हो गया 2 एक एंगल के लिए, हमें कितना एंगल निकालना है पाई प्लस 2 थीटा, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखो समझो, जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये कोई भी पॉजिटिव क्यू चार्ज एम मास का वी स्पीड से इस एंगल थीटा में एंटर करेगा, तो इस पे एक ये फोर्स लगेगा मैग्नेटिक, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये फोर्स लगेगा और ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट करता, मगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस कॉर्ड के लेफ्ट साइड, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक की बात करनी है, यहाँ एंटर करेगा और यहाँ वापस बाहर निकल जाएगा, ये इधर जाएगा तो फोर्स ये लग रहा होगा, और इस पर जब ये निकलेगा तो फोर्स यहाँ, स्पीड वापस वी स्पीड से। तो कितना एंगल सब्सटेंस किया इसने सेंटर पे, इतना एंगल घूमा है ये। अब ये एंगल कितना होगा, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये कितना होगा, देखो ये 90 ऐसे रख लो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा, और ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा है ये, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो वो भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसके थ्रू ये क्या होगी सिमेट्री। तो कितना एंगल ये नहीं घूमा है, 2 पाई ये टोटल होगा, तो ये कितना है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा कह सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा एंगल इसने छोड़ दिया, बाकी कंप्लीट एंगल ये घूम गया है। तो कितना 2 पाई में से माइनस करिए पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये एंगल इसने सब्सटेंस नहीं किया है सेंटर पे। तो 2 पाई में से कितना एंगल नहीं घूमा, इतना एंगल, तो कितना एंगल घूमा है ये, तो इस एंगल के लिए टाइम सीधा सीधा निकल आएगा। टोटल 2 पाई के लिए कितना टाइम लगता है टी, तो टी अपॉन 2 पाई हो गया एक एंगल के लिए, और हमें किस एंगल के लिए निकालना है पाई प्लस 2 थीटा के लिए। क्लियर।